जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चित्रकूट जर्नी में। दोस्तों, आज हम चित्रकूट के बीहड़ घनघोर जंगलों के अंदर आए हैं। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कितना बीहड़ घना जंगल है। दोस्तों देखिए, और यहाँ दोस्तों हम एक संत भगवान की कुटिया की खोज में निकले हैं। दोस्तों अभी हम रास्ता हमको नहीं मिल रहा और यहाँ जंगलों में कोई दिख भी नहीं रहा। तभी दोस्तों आइए चलते हैं महाराज जी की कुटिया की ओर और दोस्तों उनके दर्शन आपको करवाएंगे। और दोस्तों यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर जीव जंतु भी हैं और यहाँ का वातावरण एकदम शांत। यहाँ ना तो कोई दोस्तों भौतिक शोर है, आप देख सकते हैं। यहाँ की हवा में भक्ति का एहसास होता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों चलते हैं महाराज जी की कुटिया की ओर। और दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जंगलों में इतनी शांति है चारों तरफ कि मेरे पास कोई शब्द नहीं कि मैं क्या कहूँ। यहाँ इतना शांत वातावरण है, यहाँ इतना दिव्य, और यहाँ आके मन को ऐसी शांति मिलती है दोस्तों कि और कहीं नहीं मिल सकती। और दोस्तों आइए चलते हैं महाराज जी की कुटिया की ओर पढ़ते हैं। दोस्तों रास्ता हमें पता नहीं है लेकिन जा रहे हैं, तो दोस्तों हमारे साथ आप बने रहिए और देखते हैं महाराज जी की कुटिया हमें मिलती है कि नहीं मिलती है। और दर्शन हम अगर दोस्तों मिलेगी, दर्शन आपको ज़रूर करवाएंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं। और दोस्तों इन ही बीहड़ घने जंगलों के अंदर हमारे संत भगवान रहकर तपस्या करते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं दूर दूर तक, जहाँ तक दोस्तों हमारी दृष्टि जा रही है वहाँ हमें बीहड़ घना जंगल भी नज़र आ रहा है। तो दोस्तों आइए चलते हैं, नहीं तो फिर नहीं मिलेगी तो दोस्तों लौट चलेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ जंगलों में इतना आसान नहीं है। कुछ दूर तक कहीं दिखाई देता, फिर कुछ दिखाई भी नहीं देता। तो आइए दोस्तों चलते हैं, अगर दर्शन होते हैं तो करवाते हैं आपको। तो आइए दोस्तों वीडियो में बने रहिए। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आइए दोस्तों चलते हैं, वीडियो में बने रहिए। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे थे, जंगलों के बीच से होकर गुजर रहे थे, तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर हिरन हैं, देख सकते हैं दोस्तों। हमें देख के देखिए जंगलों के अंदर जा रहे हैं। चलते हैं महाराज जी की कुटिया की ओर। दोस्तों इस प्रकार का कुछ रास्ता है महाराज जी की कुटिया, वहाँ मंदाकिनी से काफ़ी ऊंचाई में है। और इधर दोस्तों देख सकते हैं ये एक गुफा है जहाँ महाराज जी बैठकर भजन साधना और तपस्या करते हैं। और इधर दोस्तों देख सकते हैं ये भोले बाबा विराजमान है, दर्शन करिए दोस्तों। और दोस्तों देखिए किस प्रकार का रास्ता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं महाराज जी की कुटिया की ओर। महाराज जी ने देखिए इस प्रकार से कुछ सीढ़ियां बना दिया चढ़ने के लिए। महाराज जी जय श्री राम। क्या हो रहा महाराज जी? अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी। तो महाराज जी आज की भजन साधना हो गई? अच्छा अच्छा। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी महाराज जी अपने धोने में बैठे हैं। और दोस्तों चारों तरफ के दृश्य कुछ इस प्रकार से हैं। इसमें सब्जी प्रसादी है और महाराज जी ये थोड़ा सा आटा ले आए थे। और महाराज जी इसमें आपकी सेवा में चावल है। और इसमें महाराज जी ये ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती। और हमारे वीडियो के माध्यम से जो भी भक्त आपको देख रहे हैं उनको सबको आशीर्वाद दीजिए। जो भी भक्तगण हमें देख रहे हैं दूर दूर देश से भी हैं जी और हम लोग यहाँ साधना भजन करते हैं। जो भी व्यक्ति हमें ये उपलब्धि भेज रहा है और नहीं भी भेज रहा, उनके लिए, सबके लिए और सब भक्तों के लिए भगवान ठाकुर जी की तरफ से अच्छी मनोकामना और अच्छी ज़िंदगी जिए और सबको इसी तरह भगवान रखे जैसे भगवान साधु संतों को रखता है कि हर तरह से कोई कष्ट नहीं होता। और इसी तरह सब भक्तों को भगवान खुशी रखे और भगवान ठाकुर का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो और भोलेनाथ की दया से इसी तरह हमारे
साधु सेवा पर जुड़े रहें, यही एक धर्म है और इसी तरह आप करते रहें, यही एक जीवन का लक्ष्य है और इसी तरह करते रहेंगे तो भगवान आपके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहेंगे और यही एक जीवन का लक्ष्य है। से सीताराम। महाराज जी, इस कुटिया में कितने सालों से भजन साधना कर रहे हैं? हमको 4 साल हो गए अच्छा, यहाँ पे रहते हुए। जी, जी। हाँ, महाराज जी, पहले तो आप ऊपर शेर की गुफा में रहकर हाँ, तपस्या ऊपर करते भी थे। रहते तो रहे। महाराज जी वहाँ से यहाँ नीचे क्यों चले आए? क्या कारण रहा? नीचे हमें थोड़ा पानी की समस्या ऊपर ज़्यादा अच्छा, अच्छा। समझ में आई, पानी की दूर हो गया गंगा जी वहाँ से आना-जाना जी, जी। और समीप हमारे यहाँ कोई भी साधु संत या कोई भी उस तरह के आदमी आ गए, तो जल नहीं है पीने के लिए, जी। तो वो भी रहना साधु का गलत था वहाँ, जी, जी। इसलिए हम थोड़ा समीप गंगा जी के नज़दीक आ गए। अच्छा, अच्छा महाराज। महाराज जी, सुबह कितने बजे से भजन साधना आपकी स्टार्ट हो जाती है? सुबह हम 5-6 बजे से जग के अपना साधना भजन में लग जाते हैं, 4 बजे से जग जाते हैं, जी, तो जी। 6 बजे तक भजन साधना होती है जी, जी। और इसके ऊपर जहाँ धूप हो गई, जी। तो अपना फिर अलग क्रिया हो जाती हैं। जी। बर्तन ये टाठी, झाड़ू ये सब कुछ जी, जी, जी। 4 बजे से नियम क्रिया भगवान के ही होते हैं। जी। और महाराज जी, मैंने सुना है कि आपके कुटिया के पास एक गुफा है, उसमें आप तपस्या करते हैं। हाँ, ठीक हमारे सामने ही गुफ़ा है, अच्छा, लेकिन अच्छा। अभी उसको हम साफ़ नहीं करवाए, गर्मी में साफ़ थी, अभी बारिश में बाढ़ आ गई थी, जी, जी। तो इसमें कचड़ा-वचड़ा थोड़ी हो गया है, उसको अभी हम जी, सफाई करेंगे। जी। गर्मी सीज़न में हम उसी के ही अंदर रहते हैं। अच्छा, 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 गर्मी में। जी, जी। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। अभी हम आपको गुफा के भी दर्शन करवाएँगे। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि गर्मियों में हम वहीं रहकर भजन साधना और तपस्या करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, ये जो स्थान है बहुत ही दिव्य एवं पवित्र स्थान है, माँ मंदाकिनी गंगा के किनारे ही बना हुआ है। और यहीं पर दोस्तों हमारे संत भगवान रहकर भजन साधना और तपस्या करते हैं। और दोस्तों, पहले महाराज जी ने जैसा कि बताया कि वहाँ शेर की गुफा में ऊपर तपस्या करते थे। तो वहाँ से दोस्तों जल थोड़ा ज़्यादा दूर था और खड़ी चढ़ाई है और महाराज जी वृद्ध संत हैं। तो इस कारण से महाराज जी ने अपनी कुटिया माँ मंदाकिनी के ऊपर ही बना लिया। महाराज जी, ऐसा जीवन में क्या हुआ कि आपने संत और भक्ति का मार्ग ही चुन लिया? हमें ऐसा ही हुआ भगवान का आभास हुआ कि भगवान का स्मरण होते हैं और उन्हीं का ही सहारा लेके चलना चाहिए जी, और जो वो है वो इंसान में नहीं हो सकता है। जी, इसलिए हम अपना हमारा अधिकार जहाँ तक था हमारे माँ-पिता थे, जी, वो न रह जाने के बाद हम लोग अपना माँ-पिता भगवान को ही समझ गए जी, जी, और उन्हीं के द्वारा और उन्हीं की मर्ज़ी के द्वारा हमारा मन हो गया जी, कि आप एकांत रहकर भजन करो। तो इस तरह हमारे मन में हुआ, हम अपना एकांत रह के साधना भजन करने लगे। जी, तब जी, से हमारी बस यही क्रिया है अपनी। जी। क्या कभी अनुभव किया भगवान? हाँ, हम लोग अनुभव किए और अनुभव किए, पारिक भी किए जी, और हम लोग हर कुछ कर चुके हैं। जी, तो हमें भगवान के ऊपर बहुत सा बोध है कि भगवान वास्तविक होते हैं और जो भी कार्य किए जाते हैं, वो कार्य होते हैं, भगवान निश्चित करता है। जी, जी, हाँ, जी, इंसान तो एक बार धोखा ही दे जाएगा, जी, लेकिन भगवान नहीं धोखा देता कभी। जी, 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 वो आपका काम पूर्ण ही करेगा जब करेगा, अन्यथा पहले तो सुनेगा नहीं जी, और सुनेगा तो आपका काम पूर्ण होगा। जी, जी, और इंसान तो हाँ करके और वो चला जाएगा, वो भी नहीं कहो हाँ करे, जी, ऐसा होता है। जी, जी, हम लोग भंडारे भी किए, कई किए, हमारे पास कुछ नहीं था, 1 किलो आटा भी नहीं था, लेकिन हम लोग भंडारा किए, बढ़िया भगवान का ठान-ठान थे, सब कुछ हो अच्छा। जाता था हमारा। जी, 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 तो इसलिए हमें विश्वास है कि भगवान वास्तविक है और जी, वास्तविक रहते हैं। इस तरह इतना जल्दी दर्शन वो किसी को नहीं दे सकते क्योंकि उनकी तो हर चीज़ बनाई हुई सृष्टि है। जी, जी, और वो किनको अपना माने या किनको पराया मान जाए। जी, इसलिए वो दर्शन इतने जल्दी भाव से किसी को नहीं दे सकते, जी, जी, क्योंकि आज के युग में इंसान जो है ना, जी, वो उल्टा भाव के है। जी, थोड़ी देर के लिए अगर भाव भगवान का आया, तो जी, थोड़ी देर के लिए कहो दूसरा भाव आ बैठे उनके ऊपर, जी, जी, इसलिए इंसान दर्शन नहीं कर सकता। जी, जी, क्योंकि एक एक मन को एकाग्र करना पड़ता है जी, और जी, मन से और इस सृष्टि को और ये देखा जाता है तब आपको और सबको मालूम होगा कि कहाँ कौन-सी चीज़ है। जी, जी, ये हवाएँ हैं, ये पानी है, जी, इसकी भी कहीं जगह बनी है, कहीं से आ रहा है, कहीं जा जी, भी रहा है। जी, तो जी,
ये अंत अनंत ये सबका है, जी, लेकिन कोई किसी का अंत जानता है जी, और कोई नहीं जानता। नहीं इसलिए कि जानता। भगवान बिना अंत के होते हैं, उनके पास कोई अंत नहीं पा सकता उनका, जी, ना इनकी कोई थाह पा सकता। जी, जी, क्योंकि भगवान जाने क्या पल भर में कर दें और क्या क्षण भर में बिगाड़ दें। जी, जी, ये जी, उनके ऊपर ही निर्भर है और जी, सारा जीव उन्हीं के ऊपर ही है। जी, जी, कीटी-मटा से लेके हर जीवों का उद्धार और पालन-पोषण वही ही करते हैं। जी, जी। ये बनाकर भजन साधना तपस्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो जो लोग हमारे वीडियो के माध्यम से देखकर आप तक ये सेवाएँ पहुँचाते हैं, हुँ, हुँ। तो उनको इसका प्रतिफल क्या मिलेगा? उनको फल यही होगा कि जो भगवान सेवा में लगे हैं जी, और साधना सेवा जो कर रहे हैं उनको तट अगर कहीं दूर है या कहीं पास में है, जो भी उपलब्धि भेज रहा है वो तो भगवान ही देख रहा है जी, कि जी, कौन-सा साधु कैसे बैठा है और किस जगह पे बैठा है, जी, उसको कहाँ से कौन-सी प्राप्ति होती है, जी, वो तो भगवान ही हर अगर हमें थोड़ा देगा तो तुम्हें ज़्यादा देगा, जी, क्योंकि ये भगवान में यही बताया गया है कि जी, थोड़ा करो तो बहुत होता है। जी, जी, जी। और महाराज जी, जैसे आपकी सेवा में हम भी लगे हैं, जो हमारे दर्शक हैं, भक्तगण हैं, आपको सेवा पहुँचाते हैं। हम लोग आपकी सेवा करते हैं, जो हमसे हाँ, हाँ, बन जो भी पाता है, होता है छोटा-मोटा। तो उसमें हम लोगों को भी कुछ आशीर्वाद। हाँ, हाँ, क्यों नहीं भगवान भोलेनाथ सबको खुशी रखेगा जी, और इसी तरह जब आप लगे रहेंगे तो आपको एक न एक दिन भगवान ऊपर को उठाएगा, ऐसा नहीं है। जी, जी, आपकी जो भी सेवाएँ हैं, जी, आपकी जो भी सेवा करते हैं तो सेवा किसी की निर्फल नहीं जाती है। जी, जी, क्योंकि एक बार हम जानते हैं अगर आप गृहस्थ में और कहीं लग जाओ, तो वो आपके काम नहीं आएगी, लेकिन आप जंगल में और साधु-संतों के पास जाते हैं, उनके जो है वातावरण और उनकी सत्संगत करते हैं तो आपकी कुछ न कुछ प्रभाव और भगवान भी देखता है कि इंसान तो है लेकिन अपना देह-दूध से छोड़कर जी, किसी बाबा के पास क्या अन्न देने या क्या देने गया, जी, ये भाव भगवान देखकर उसको अति खुश रखता है। अच्छा, जी, और आज नहीं तो कल उसे खुश ही कर देता है जी, भगवान। जी, महाराज जी, ये परीक्षा की घड़ी है, कोई परीक्षा लेता है, जी, कोई परीक्षा खुद किसी दिन पा जाता है। जी, 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 हम लोग इस हम लोग क्यों इस भजन में लगे हैं, हमें क्या हम भी हर चीज़ कर सकते हैं, जी, जी, कमाई-धंधा हर चीज़ कर सकते हैं। जी, जी, लेकिन हमें ये बोध है कि भगवान का भजन जो भी है, जी, उससे बड़ा सुख किसी चीज़ में नहीं है। जी, कमाना-खाना तो ये दुनिया में लगा ही है। नहीं कमाएँगे, नहीं खाएँगे तो क्या ये जीवन चलेगा नहीं? हम इस तरह से अपना जीवन ये जी, सोचकर भगवान के भजन में ही लगा बैठे और जी, बस कोई अन्याय हमारे कुटिया उसका आदर-सम्मान जी, जी, और हम अपना भगवान का ठाकुर जी की सेवा शाम-सुबह और जी, अपना राम का नाम बस स्मरण करते रहते हैं। जी, जी, यही एक हमारा मूल एक उद्देश्य है जी, और तो हमें दुनिया से कोई मोह नहीं है, जी, ना जी, दुनिया से हमें कुछ चाहिए, जी, ना धन-दौलत कुछ भी हमें ज़रूरत नहीं। जी, जो भक्त आया वो दे जाए वो भी भला और जी, ना दे जाए उसका भी भगवान भला करे, जी, लेकिन जीवन में भगवान सबका कल्याण करे। जी, 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 जी।